मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, कहा जाता है कि जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को ठोकरों ने चलना सिखाया हो, उसे दुनिया की कोई मुसीबत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। उसे दुनिया की कोई परेशानी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। इसलिए हम लोग वो रास्ते के लोग हैं जो ठोकर खा करके ही बड़े हुए। हम लोग कोई बहुत बड़े घर के व्यक्ति नहीं है। हम लोग सब मिडिल क्लास वाले लोग हैं, जहां 2 कमरों 3 कमरों में जिंदगी शुरू होती है, बचपन शुरू होता है, बड़े होते हैं और बहुत सारे सपनों को पूरा करते हैं। और ये भी याद रखिए कि जिस इंसान के जीवन में कोई मुसीबत ना हो, वो इंसान कभी संसार में बड़ा नहीं बन पाया है। तो हमेशा ध्यान रखिए मेरे दोस्तों कि आपके लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आएंगी, समस्याएं आएंगी, उसको झेल करके आगे निकलने का प्रयास करना है। उसको लेकर के बैठने का प्रयास एकदम नहीं करना है। इन्हीं शब्दों के साथ देखिए, आगे हम लोग पार्ट 12 में आ चुके हैं। मैथ का क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण 12 में आ गए, पार्ट 12 हो गया और शायद इसमें आपका ये जो लेसन है खत्म हो जाएगा। तो आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो छोटी छोटी परेशानियां आएंगी, उससे आप एकदम हड़बड़ाइएगा नहीं, आगे बढ़ते जाइएगा। और हाँ, जूम ऐप पर लगभग 35-40 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जूम ऐप पर जुड़िए। जो टाइमिंग है उसका, वो 7:15 से 8 बजे तक है। और हाँ, इसी के बीच में आपको लिंक भेजा जाएगा व्हाट्सएप नंबर पर, और उस लिंक के माध्यम से जुड़ना है। आपको पासवर्ड आईडी नहीं यहाँ बताया जाएगा, और वो जो लिंक है सिर्फ 7:15 से 8:15 तक वैलिड है। इसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। तो चलिए, उस पर भी पढ़ने का आनंद उठाइए। उस पर ऐसे आपको महसूस होगा जैसे आप क्लासरूम में बैठ करके पढ़ रहे हो, वैसा फील आता है। तो आप पढ़ करके एक्सपीरियंस कीजिए, और जिंदगी तो बना हुआ ही है नया एक्सपीरियंस लेने के लिए। हर नई दिन, हर नई घड़ी, हर नया सेकंड कुछ हमें नया सिखाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वां 9 तक हो चुका है ऑलरेडी। कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। एक तरफ मैसूर है और दूसरा तरफ बेंगलोर है। इसके बीच की दूरी 132 किलोमीटर है, यानी कि दूरी तो फिक्स हो गया। चाहे ट्रेन कोई भी हो, जैसे आप जहानाबाद से या पटना से गया अगर आप जाते हैं, तो पटना से गया के बीच अगर दूरी 100 किलोमीटर है, तो चाहे आप सवारी गाड़ी से जाइए, चाहे आप पैसेंजर से जाइए, बस से जाइए, मोटरसाइकिल जाइए, पैदल जाइए, दूरी हमेशा उतना ही होता है। तो दूरी तो हम लोग को मिल गया। इसमें कुल दूरी बराबर हम लोग को मिला 132 किलोमीटर। आगे प्रश्न कहता है, क्या कह रहा है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 अधिक हो। यानी एक्सप्रेस का जो चाल है, ऐसे भी एक्सप्रेस जो गाड़ी होती है उसका चाल ज्यादा होता है। सवारी गाड़ी को अंग्रेजी में हम लोग पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं। तो पैसेंजर का स्पीड कम होता है, सवारी और एक्सप्रेस का स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। तो आराम से मान लेंगे कि माना की पैसेंजर माना कि पैसेंजर गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। पैसेंजर गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस का था पैसेंजर से 11 ज्यादा है, तो x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि जो समय का जो अंतर हो रहा है वो 1 घंटा हो रहा है, यानी कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी पैसेंजरवा से 1 घंटा पहले पहुंचा दे रहा है। यानी दोनों के बीच समय का अंतर के घंटा, 1 घंटा। तो समय होना भी तो चाहिए। ये तो चाल है, ये दूरी है, समय नहीं है आपके पास। तो पहले हम निकाल लेते हैं पैसेंजर गाड़ी द्वारा लिया गया समय। इस समय को हम माने t1। तो ये समय क्या होगा, समय बराबर फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो गया 132, चाल कितना हो गया x। ये आपका समय लग गया। अब एक्सप्रेस पर आते हैं। एक्सप्रेस
गाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये जो समय है ये आपका हो गया t2, दूरी वही है और चाल तो भाई बढ़ गया एक्सप्रेस का, तो x प्लस 11, ये टाइमिंग हो गया। अब कह रहा है दोनों के बीच का जो समय का अंतर है वो 1 घंटा है, तो अब दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो प्रश्न से आ जाइए, हो गया t1 माइनस t2 बराबर 1 घंटा। t1 कितना है 132 बटा x, एकदम आराम से समझना है 132 बटा x। t2 कितना हो गया 132 बटा x प्लस 11 बराबर कितना 1। अब यहाँ पर जो आपका एलसीएम होगा वो क्या होगा, बड़ा अच्छे से समझना है। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप मैथ को समझिएगा। एलसीएम हो गया x इंटू एक्स प्लस 11, तो x से x ही चला गया तो क्या हो गया 132 इंटू एक्स प्लस 11, माइनस ई से ही पूरा चला गया तो x, तो x गुने 132 तो क्या हो गया 132x। अब इसको अब गुना कर लेते हैं आराम से एकदम बढ़िया से। अब इसको जब गुना करेंगे तो 132 गुने x 132x, और 132 में 11 से करेंगे, थोड़ा बढ़िया से इधर रफ में कर लेते हैं, तो 132 132 2 5 4 1 1452, फिर से मिला लेते हैं, हाँ एकदम सही है 1452, 1452 माइनस 132x, x में x से गुना हुआ x स्क्वायर, x में 11 से जब गुना करेंगे तो कितना 11x बराबर 1, ई से तो ई चला गया आपका, तो आपके पास बचा क्या, ऊपर बचा 1452, ऊपर आपका बचा 1452, नीचे आपका बचा x स्क्वायर प्लस 11x, इधर पर क्रॉस गुना होगा तो 1452 बराबर 1 गुना x स्क्वायर प्लस 11x, तो अब क्या हो गया 1452 बराबर x स्क्वायर जोड़ 11x। अब इसको अगर इधर ला करके लिखे एक साइड करेंगे तो 0 बराबर x स्क्वायर जोड़ 11x माइनस 1452। अब हमको ऐसे ब्रेक करना है, 1452 को ऐसे तोड़ना है गुणनखंड में कि उसको जोड़ घटाव करके 11 आ जाए, तो 1452 को इधर रफ में एकदम आराम से तोड़ेंगे, चलिए इधर ही तोड़ लेते हैं, अच्छा इधर ठीक है। 1452 दो बार में अगर करेंगे तो कितना हो गया 726, फिर दो बार में करेंगे द्वितीय 6 2 छक 12 द्वितीय 6, हाँ ठीक है द्वितीय 6 2 छक 12, हाँ अब 6 3 9 3 12, 3 से जाएगा 1 2 1, फिर 11 से 11 बार, तो यही कटा। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने पर 11 और इसको गुना करें तो पूरा कितना आ जाए हमारा 1452। तो जरा देखिए कैसे ब्रेक होता है, ध्यान देना इसके ऊपर। 2 दूनी 4 और 4 चौक 11 चौके 44, 2 दूनी 4 और 4 में 11 से 44, ये 3 से 11 में तक 33, तो हो गया हमारे पास 0 बराबर x स्क्वायर जोड़ 44x माइनस 33x माइनस 1452। कॉमन ले लेंगे x तो हो गया x प्लस 44, यहाँ कॉमन लेंगे 33 तो हो जाएगा x प्लस 44, तो अब क्या आ गया x माइनस 33 और दूसरा x प्लस 44, तो हो गया x माइनस 33 बराबर 0, x बराबर 33 और x प्लस 44 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 44। क्या माइनस में चाल संभव है, एकदम नहीं संभव है, तो नीचे लिख देंगे संभव नहीं, संभव नहीं है। अब आइए इस पर, चाल अगर कितना हो गया 33, तो आराम से लिखेंगे पैसेंजर गाड़ी की चाल बराबर x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर हो गया एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर x प्लस 11, तो 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हमारा निकल गया पैसेंजर का भी चाल, एक्सप्रेस का भी। देखिए 5 नंबर का ये सब क्वेश्चन है, तो बड़ा देख करके हटाना ही है, और कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है।
शॉर्टकट मार करके आप कामयाब होने जाइएगा तो चोर उचक्का गुंडा बदमाश बनिएगा, जिसका उम्र ज्यादा दिन होता नहीं है। तो चलिए आइए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस लेसन का यानी 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। धीरे धीरे आपको एकदम समझना है, ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा बोर्ड एकदम समझ जाएंगे, नहीं, थोड़ा समय लगेगा, नया नया है और ज्यादा समय लगेगा। तो धीरे धीरे आप एकदम समझिए किसी चीज को, एकदम उबियाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, जूम ऐप वाला जो बैच है उस पर जुड़िए, उस पर 5वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं अभी। उससे क्या होगा कि आपका एक लय अच्छा हो जाएगा। और फरवरी में याद रखिए 10 से 15 फरवरी के बीच में आप लोग का एग्जाम रहेगा। एसएसटी वगैरह वाले से टीचर से बात हुई है, वो कहे कि खुलेगा तो 2 से 3 महीना में ज्यादा समय पढ़ा के मेंटेन कर लिया जाएगा, परेशान नहीं होना। ध्यान आप दीजिए मैथ साइंस पर। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्ग की भुजाएं क्या होगी। तो माना कि पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, y है। यही कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो माना कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। तो अब भाई भुजा है तो क्षेत्रफल भी होगा। तो याद रखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला बचपन से ही पढ़े होंगे, भुजा स्क्वायर होता है। तो आराम से पहले वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। अब देखिए वर्ग का परिमाप, फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। तो पहले वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुने x यानी कि 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुने y यानी कि 4। सारा चीज क्लियर हो गया, क्षेत्रफल भी निकल गया, दोनों के परिमाप भी निकल गया। अब आइए प्रश्न से। हिंदी ऐसे में गलती हो जाता है लिखे में ना। प्रश्न से क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो पहला वर्ग के क्षेत्रफल यानी कि एक्स स्क्वायर, दूसरा वर्ग के क्षेत्रफल वाई स्क्वायर, कितना आ रहा है तो 468। क्लियर, इसको मान लेंगे समीकरण 5। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है इसमें कि उनके परिमापों का अंतर 24। तो पहला वर्ग के परिमाप 4x, दूसरा के 4y बराबर 24। 4 आप क्या कर लेंगे कि यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचा x माइनस वाई बराबर 24। तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 24। देखिए ध्यान दीजिएगा 4 कॉमन लिए हैं, 4 इंटू एक्स माइनस वाई, 4 कॉमन लिए, 4 नीचे चला जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 24/4, कितना बार में गया 6 बार में, यानी x माइनस वाई बराबर 6। तो x बराबर 6 प्लस वाई हो जाएगा, नहीं माइनस वाई इधर प्लस वाई। अब लिखेंगे कि x का मान 1 में क्या करने पर, रखने पर, x का मान 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 है वहां पर x के जगह पर 6 प्लस वाई को रख सकते हैं। आपका समीकरण एक यही है, ध्यान दीजिएगा इधर। तो आइए इस साइड चलते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर 468 समीकरण। एक्स का वैल्यू कितना है 6 प्लस वाई, तो 6 प्लस वाई के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468।
जहां पर x है वहां पर 6 प्लस वाई हुआ। अभी देखिए a प्लस बी के दी होल स्क्वायर, तो ये टूट गया a स्क्वायर जो 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। तो 6 छक 36, 6 दूनी 12y, y स्क्वायर 2y स्क्वायर बराबर 468। ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं, या सब कुछ तरफ भेज दीजिए, इस साइड ले आइए, इसको सरिया रहे 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस 468 इधर माइनस 468 बराबर क्या हो गया आपका 0। एकदम बढ़िया से फोकस बनाना है तो 2y स्क्वायर प्लस 12y 468 में अगर 36 को घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 4 के 4 बराबर 0। अब आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 0 बटा 2, तो हो गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब यहां से हमको तोड़ना होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिए अंत भला था सब भला, इसलिए इस पर फोकस बनाना है। तो चलिए इसको ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। कैसे ब्रेक करें? कैसे 6 को क्या प्लस माइनस करें? तो आराम से आप 216 के तोड़िए, 2 बार में 108, 2 बार में 54, 2 बार में 27, 3 बार में 9, फिर 3 बार में 3 और 3 बार में 1। अब इसको जोड़ घटाव करके 6 करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, 24 माइनस 9 नहीं होगा, 6 आना चाहिए, तो 3 तिहाई 9, ध्यान दीजिए 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 हो गया। और ये देखिए 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो 18 में से ये 12 को घटाएंगे तो 6, आई दोनों गुना कर देंगे तो 216 है, यानी y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। चलिए अगला पर ध्यान देते हैं, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 18, 12 कॉमन लेंगे माइनस तो y इधर बचेगा 18 बराबर 0, तो y माइनस 12 एगो y प्लस 18 बराबर 0, y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर 12, y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर माइनस 18। माइनस तो कभी भुजा होगा नहीं तो आराम से लिख देंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो x भी तो निकालना है, y 12 है तो x क्या होगा? x बराबर होता है 6 प्लस y, यहां ध्यान दीजिए, तो 6 y के जगह पर 12 यानी x बराबर कितना? 18 मीटर, सब मीटर में है, तो लिख देंगे कि अतः पहले वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर x बराबर 18 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर y का वैल्यू कितना है? 12 मीटर। इस तरह से आपका इलेशन खत्म हो गया 4.3। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि हम लोग 4.4 स्टार्ट करेंगे, जो कि द्विघात समीकरण का आखिरी लेसन होगा, उसके बाद द्विघात समीकरण खत्म। उसमें भी 2-3 क्वेश्चन लास्ट का है, उसको बनाना अनिवार्य नहीं है, वो फालतू का क्वेश्चन दिए हुए हैं जांचने उचने के लिए, तो जो अनिवार्य है उसको पढ़ करके आगे निकलेंगे, जो अनिवार्य नहीं है यानी कि जो फालतू टाइप का है उसको भी समझा देंगे, लेकिन उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और जूम ऐप पर कंटिन्यू जुड़िए ताकि आपको क्लासरूम वाला फील आए और आपको ऐसा लगे कि आपको पास एक रूटीन बन जाए कि हाँ रोज इतना से इतना बजे पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज तो रूटीन है, उसमें रूटीन क्या है? रोज 7:15 से लेकर के 8 बजे तक का बैच है। और हाँ, आपके अगल बगल में जो 11 क्लास में बच्चा गया है उसके लिए स्टार्ट किया गया है आपका
8 बजे से लेकर के 9 बजे का बैच है। 8 से 9 11 का बैच है। तो जो भी विद्यार्थी 11 क्लास में होंगे उनको आप इसके बारे में बताइएगा। ये सुबह है। उसके बाद क्या है कि आपको जो है शाम में भी बैच है। शाम में भी बैच है 11 का, वो है आपका 5:45 से। और हाँ, जो मैसेज वगैरह आपको करना होगा वो आप इस नंबर पर कर सकते हैं 88 042 89 813। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।